नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको ऐसे फल के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप जानेंगे और इससे कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है, किस तरह से खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आज मैं बताऊँगा आपको फिजुआ। जी हाँ दोस्तों, जिसे अनानास अमरूद भी कहते हैं, लेकिन ये फिजुआ के नाम से फेमस है। तो मैं आपको बताऊंगा इसे किस तरह से खाना है, कैसे लेना है, कौन कौन सी बीमारियां ठीक होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, आप उसे भी दबा दें और सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसे अंत तक देखना। दोस्तों, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। अनानास अमरूद। जहाँ दोस्तों, ये नाम ज़रा सुनने में ज़रा नया टाइप लगता है, क्योंकि अनानास को भी हम जानते हैं और अमरूद को भी जानते हैं, लेकिन ये फिजुआ जो है, इसका जो है हिंदी रूपांतरण इसी तरह से है, अनानास अमरूद, जिसे हम जो है पाइनएप्पल अमरूद भी कहते हैं। तो इससे कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, किस मात्रा में लेना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो है आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है, आपके अंदर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको मजबूत करता है। अनानास अमरूद फल में विटामिन और खनिजों की एक ज़बरदस्त जो है मिश्रण होता है। ये आपके शरीर में जो कमी होती है खनिज और विटामिन की, उसको पूरा करता है। नियमित खाने से प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। विटामिन सी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं, शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में सक्षम है, जबकि मुक्त कणों की तलाश करने के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। अनानास अमरूद की एक एकल सेवारत आपके दैनिक आनुवांशिक विटामिन सी का 50% से अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, 50% से अधिक होता है। तो आप जो है मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ आपको कि 50% आपको विटामिन सी इस फल को खाने से मिल जाएगा, जिससे आप जो है अगर आप इसको सेवन करते हैं तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाएगी, जिससे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। रक्तचाप को नियंत्रित करता है। जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थ उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो रक्तचाप से पीड़ित है, और इसलिए हृदय रोग, एथेरोस्क्लेरोसिस और स्ट्रोक के उच्च जोखिम में पोटेशियम एक वासोडिलेटर के है, जिसका अर्थ ये है कि ये वाहिकाओं और धमनी में तनाव को कम करता है और आमतौर पर हृदय प्रणाली पर तनाव को कम करता है। और भी आसान शब्दों में कहा जाए तो ये है कि आपके जो हृदय की जो है रक्तचाप है उसको नियंत्रण करता है। इसको आप लेते हैं तो ये जो है आपकी जो धमनी होती है, जो रक्त वाहिका होती है, इसको जो इसमें जो तनाव आ जाता है उसको कम करता है, जिससे आप जो है आपको जो है रक्तचाप जो है वो नियंत्रित रहता है और आपको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। किस तरह से फल को खाना है वो बता दूं मैं। 100 ग्राम की मात्रा में आपको खाना है दोस्तों, और इसको खाने के लिए आप चाहे तो सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, या फिर दोपहर में ले सकते हैं, या शाम को 6 बजे के पहले लेना है। दोस्तों, 6 बजे के बाद आपको फल नहीं खाना है, क्योंकि उसका वो प्रभाव आपको फ़ायदा मिलेगा नहीं जिसके लिए आप खा रहे हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एड्स आहार फाइबर से उच्च होता है। आपकी सेवाओं के प्रति दैनिक अनुसंधान में फाइबर का लगभग 17% होता है। ये फल कृत्रिम वृत्तों में सिकुड़ने वाले गति को उत्तेजित करते हैं और पोषक तत्व में तेज़ी से सुधार करके पाचन को अनुकूल करने में सक्षम होते हैं। ये अपच, कब्ज, सूजन, ऐंठन और सामान्य पेट खराबी होने के लक्षणों को शांत करने में मदद करते हैं।
तो ये पाचन क्रिया में बहुत ही लाभकारी होता है दोस्तों। अगर आपको जो है पाचन क्रिया आपकी गड़बड़ है तो इसका सेवन कर लें। इससे जो है सेवन करने से आपकी जो पाचन क्रिया मजबूत हो जाएगी, कब्ज़ से राहत मिलेगी, सूजन है या ऐंठन है तो उससे राहत मिलेगी, पेट खराब है तो उससे भी राहत मिलेगी। खाना आपको 100 ग्राम है, 7 दिन तक लगातार खाना है दोस्तों। और इस बात का भी ध्यान रखें, 7 दिन के बाद 2 से 3 दिन का अवश्य गैप दें, उसके बाद फिर खाएं दोस्तों। इसको आप सुबह ले सकते हैं या फिर लंच में ले सकते हैं या फिर आप शाम के 6 बजे के बाद ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल, जी हाँ दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। पाचन में सुधार के अलावा ये है आहार फाइबर भी कंट्रोल के निचले स्तर के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से बुरे कोलेस्ट्रॉल जो हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, उनको ये जो है बाहर कर देता है शरीर के। जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसी की वजह से शरीर में जो है हृदय में झटका लगता है, दिल का दौरा पड़ता है, स्ट्रोक होता है। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो बुरे कोलेस्ट्रॉल को ये बाहर कर देता है। और अगर आपको जो है दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं है तब भी आप इसको खाएं। इससे होगा ये कि आपका जो है आपको हृदय रोग या दिल से संबंधित कोई बीमारी होगी ही नहीं। क्योंकि जो वो हमेशा जो है वो बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देगा आप खाएंगे तो जब वो जमा ही नहीं होगा तो आपको कभी भी इस तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। अनानास अमरूद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्मृति और प्रतिधारक में वृद्धि करता है, यानी कि याददाश्त तेज करता है। अगर आपकी याददाश्त कमज़ोर है तो आप इसको सेवन करें। इससे जो है आपकी याददाश्त जो है वो ठीक हो जाएगी, सुधर जाएगी और तेज़ हो जाएगी। तो इसको खाने का तरीका ये है कि 100 ग्राम को प्रतिदिन खाना है, 7 दिन तक आपको खाना है। सुबह नाश्ते में ले लें या दोपहर में ले लें या शाम को 6 बजे के पहले ले लें। इससे जो है आपके जो है दिमाग तेज़ हो जाएगा। और अल्जाइमर से अगर परेशान है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। चयापचय को बढ़ावा देता है। शरीर की समग्र कामकाज के लिए बी विटामिन अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब ये प्रोटीन और लाल रक्त कोशिकाओं को संश्लेषित करके हार्मोन में उत्पादन करता है और हमारी तंत्रिकाओं को ठीक करता है। और चयापचय गतिविधि के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अनानास अमरूद में कई बी विटामिन होता है जो आपके लिए बहुत लाभकारी है। किस तरह से खाना वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसको आप जो है सुबह ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं, रात को डिनर में ले सकते हैं, शाम को 6 बजे के पहले। हड्डी की मजबूती को सुधार करता है, हड्डी मजबूत करता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है जो अनानास अमरूद। इसमें जो होता है दोस्तों मैग्नीशियम होता है, तांबा होता है, लोहा होता है, कैल्शियम होता है और पोटेशियम होता है। ये महत्वपूर्ण स्तरों के साथ ये उष्णकटिबंधीय फल है। अस्थित खनिज घनत्व को बढ़ाता है और ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत को रोकने में आपकी मदद करता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी हो हड्डी मजबूत तो इसका सेवन करें प्रतिदिन। 7 दिन तक करना है, 7 दिन के बाद 2 से 3 दिन का अवश्य गैप दे दें ताकि जो है फिर इसके बाद 7 दिन खा सके आप। डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है। शोध से पता चलता है कि अनानास अमरूद फल खाने से रक्त शर्करा के स्तर को जो है नियंत्रित करने में ये बहुत लाभकारी फल है। इसमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट के निम्न स्तर के कारण जो शरीर में इंसुलिन के उत्पादन और रिलीज़ को नियंत्रण करने में मदद करता है। तो अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं तो इस फल का ज़रूर सेवन करें। कम मात्रा में करें, प्रतिदिन करना चाहे प्रतिदिन करें, लेकिन 7 दिन में 1 से 2 दिन का गैप ज़रूर दें। उसके बाद फिर खाना चालू करें और अपनी दवाएं ना छोड़ें दोस्तों। पर इस संचरण को बढ़ावा देता है। हालांकि अनानास अमरूद में अपेक्षा से कम मात्रा में लोहा होता है, फिर भी ये आपके लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और परिसंचरण में सहायता करता है, जबकि विटामिन बी का चयापचय बढ़ाने में रक्त प्रवाह को बढ़ावा मिलता है। इसका मतलब है कि शरीर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऊर्जा स्तर तथा ऑक्सीजन की वृद्धि बढ़ाता है। वजन घटाने में बहुत लाभकारी है।
अनानास अमरूद 100 ग्राम का सेवन केवल 55 कैलोरी होती है, लेकिन आहार फाइबर और पोषक तत्व की एक बड़ी मात्रा कम कार्बोहाइड्रेट के स्तर के साथ संयुक्त। इसका मतलब कि शरीर भरा हुआ महसूस होगा और आपको भूख नहीं लगेगी, और इससे आपका धीरे धीरे वज़न कम होने लगेगा। तो अगर आप वज़न कम करने की सोच रहे हैं तो ये तो आपके लिए एक रामबाण है, इसका ज़रूर सेवन करें। अनानास अमरूद 100 ग्राम की मात्रा आपको लेनी है, बहुत ही लाभकारी है। तो कैसे लेना मैं बता चुका हूँ। आपको 100 ग्राम लेना है, या तो आप सुबह ले लें या फिर 12 बजे ले लें या शाम को 6 बजे के पहले, कोई भी एक समय ले सकते हैं, डिवाइड करके भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।